अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एक्सेल वीबीए लेसन नंबर 5 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम देखते हैं कि वेरिएबल्स, शॉर्ट इंट्रो के वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और ये इनकी कितनी इकसाम है और बाकी फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। फिर तो डिक्लेयरिंग ऑफ वेरिएबल्स। Declaring a variable tells VBA what kind of information the variable will store. You can declare different number types, strings to store text, objects, just like worksheets and workbooks, dates, and much more. To declare a string variable, we start with dimension, next variable name, just like a TPC as a string. To declare other variable type, use the same syntax except replace string with long for integer numbers, variant, date, and whatever other variable type you want to use. Here is the thing about the declaring of variables. We don't actually need to do it unless we enter option express at the top of our module or we change our VBA option to require it. यानी जो वेरिएबल है वो एक वर्ड है, हम एक खुद से एक नेम रखते हैं और उसको हम VBA को बताते हैं, उसको डिफाइन करके ये बताते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हम ये वैल्यू जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। यानी जैसे हम एक वेरिएबल लेते हैं और हम उसके अंदर एक टेक्स्ट जो है, एक सेंटेंस स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसकी टाइप क्या होगी? उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। यानी जब भी हमने किसी वेरिएबल को उसके अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू करनी हो तो उसको हम स्ट्रिंग करते हैं। जस्ट लाइक अगर हमने ऑब्जेक्ट अगर कोई लेना है तो यानी जैसे वर्कशीट है, वर्कबुक है, तो उसके लिए उसकी टाइप ऑब्जेक्ट होती है। अगर डेट है तो उसके लिए डेट होती है, और अगर हमने कोई न्यूमेरिकल अगर वैल्यू होती है तो उसकी जो है उसमें हम लॉन्ग यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो है वो दूसरे जो इसके वेरिएबल टाइप्स हैं वो यूज़ होती हैं। और इसको डिक्लेयर करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए हम अपने एडिटर पे लिखते हैं डिम, DIM, यानी डिमेंशन पूरा नहीं लिखते, डिम। आगे हम अपना नेम जो हमने खुद से रखा होता है, और कोई ऐसा नेम हम नहीं रख सकते जो विजुअल बेसिक का रिजर्व नेम होता है। तो यानी जब भी कोई हम ऐसा नाम रखेंगे हमें एरर आ जाएगा कि ये VBA का रिजर्व नेम है। जैसे सिंपल जो है हम डेट अगर मेरे ख्याल में अगर नहीं रख सकते, क्योंकि डेट के साथ हमें जैसे एंट्री डेट या ट्रांजैक्शन T का इजाफा करना पड़ेगा, या इस तरह कुछ जो वर्ड होते हैं वो। और उसके बाद जिस तरह वर्कशीट, इस जो वर्ड है। और दूसरा ये है कि हमें इसकी ज़रूरत जो है वो तब पड़ती है जब मैंने ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में बताया था कि ऑप्शन एक्सप्रेस, जैसे ही हम अपना वीडियो एडिटर ऑन करते हैं तो सबसे ऊपर 2 वर्ड लिखे होते हैं, ऑप्शन जो है वो एक्सप्लिसिट। जब तक अगर ये नहीं आ रहा तो हमें इसका डिफाइन कर एरर नहीं आएगा, लेकिन इसका ये होगा कि जब हम उसको रन करेंगे अपनी माइक्रो, अगर उसके बाद हमें जो है वो पता चलेगा कि इसके अंदर ये एरर है। तो ऑप्शन एक्सप्रेशन लिखने का मकसद ये होता है कि हमें पूरी पहले ही बता देता है वो कि ये चीज़ें जो हैं आपने डिफाइन करनी है, या ये एरर जो है आपने पहले ही रेक्टिफाई करना है। तो अगर तो जो है आप ये समझते हैं कि आपको हर वक्त ही परफेक्ट कोड लिखते हैं तो फिर आप इसको ना लिखें। तो अदरवाइज़ अगर आप मेरी तरह अगर आप यानी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है या आप अभी बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं तो मेरे ख्याल में ऑप्शन एक्सप्रेशन लिखना जो है वो ज़रूरी है। अब ऑप्शन एक्सप्रेस आप होते है ऑन का है, आप ऑन इसको कैसे कर सकते हैं इस ऑप्शन को? आप ये देखिए पिक्चर्स मैंने इसमें रखी हैं कि सबसे पहले आप टूल्स, जैसे आप विजुअल बेसिक खोलेंगे टूल्स में जाएंगे, टूल्स के बाद ऑप्शन एक है, ऑप्शन के अंदर हमें जो विंडो खुलेगी उसमें कोड सेटिंग्स के नीचे जाके तो रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, वहाँ पे इसको हमने चेक कर देना है। मोस्टली ये अनचेक होता है, इसको जो है वो हम इसको चेक कर देंगे। तो इस तरह ये है कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो फिर ये है कि हमारा जो कोड एडिटर है वो हमें जो है हर बार ये बताएगा कि आपका एरर है कोड में लिखते हुए, इसको या तो इसमें मिसस्पेल है, वो भी ऐसे हो सकता है, और उसके बाद अगर वो डिफाइंड नहीं है तो उसका भी मैं बता देगा कि ये आपने इसको डिफाइन करना ज़रूरी है। आगे कॉमन वेरिएबल जो टाइप्स हैं वो जो है वो हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं
जो उसकी टाइप है वो ये सामने है। मोस्टली जो है वो इन्हीं में से कोई एक को जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुपिंग या न्यूमेरिकल ग्रुप, उसके बाद टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, बुलियन है और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला जो है इंटीजर, यानी इंटीजर हम कब यूज़ करते हैं? एक्सेप्ट only integer values mainly used for counters. Value needs to be between -32768 and 32767. मीन इंटीजर जब हम कोई भी वेरिएबल एज अ डिफाइन करेंगे उसको टाइप एज अ इंटीजर, तो इसमें वो 5 डिजिट तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी हम अगर न्यूमेरिकल हमने यूज़ करना है तो इंटीजर को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ? लॉन्ग के साथ। So we should always use long instead of integer. Integer number used to be needed to reduce memory usage, but it is no longer necessary. यानी जो ज़्यादा मेमोरी यूज़ जो ऐसे ऐसे के लॉन्ग करता है तो उसके लिए वो यूज़ कर लेते हैं कि कम मेमोरी हो। अगर आपका सिर्फ 5 डिजिट तक जो है अगर हमने उसको यूज़ करना है तो हम उसका न्यूमेरिकल जो टाइप है एज अ टीजर उसको हम यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में टीजर बहुत ही कम यूज़ होता है। मोस्टली अगर हम न्यूमेरिकली फाइनेंशियली जो है वो बना रहे हैं कोई भी प्रोग्राम या वो कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम उसको लॉन्ग यूज़ करेंगे। वैसे मोस्टली मैं लॉन्ग ही यूज़ किया अभी तक, मोस्टली ज़्यादातर न्यूमेरिकल। दूसरा इसकी टाइप है लॉन्ग। एक्सेप्ट ओनली इंटीजर वैल्यूज यूज फॉर लार्जर referencing like populations. Value needs to be between -2147483648 and 2147483648। यानी माइनस हो बेशक और या उसको नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये कम से कम जो है ये 10 वैल्यूज़ तक, 10 से 11 वैल्यूज़ तक हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम है। जब भी हम अगर हम यूज़ कर दें लॉन्ग के लिए तो ये मैक्सिमम जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड जो इसका ग्रुपिंग में आता है वह डबल। तो डबल में एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यूज विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ प्रीसेशन। वैल्यू नीड टू बी बिटवीन -1.79, आगे इसका जो है पॉइंट के बाद कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप पॉइंट ले सकते हैं, और अप टू -4.94 आगे इसकी जो है डेसिमल के बाद इसकी काफ़ी लंबी सी जो है वो लिमिट है। तो ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन जब हमने कोई डेसिमल यूज़ करना हो, फॉर एग्जांपल हमने प्राइस अगर करनी है और हमने उसमें डेसिमल फिगर भी हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इसका डबल जो है वो यूज़ करेंगे। द स्ट्रिंग जो है हम उसको डबल यूज़ करें। जैसे हम फर्स्ट करें टैक्स वैल्यू है या कोई भी डेबिट और क्रेडिट हम वैल्यू को देखना चाह रहे हैं, किस कोई भी अगर प्राइस है तो उसका हम न्यूमेरिकल एज अ टाइप जो है उसकी डबल रखेंगे। तो उसके बाद डेट एंड टाइम, ये तो मेरे ख्याल में हमें सबको पता ही है कि डेट एंड टाइम जो ग्रुपिंग है उसमें डेट आता है। तो डेट जब भी हम करेंगे तो ये एक्सेप्ट डेट्स और नीड बिटवीन हैशटैग साइन। आप बेशक अगर हम किसी भी वर्ड को अगर हम डिफाइन करते हैं एज अ डेट और उसको वैल्यू हम दे देते हैं फॉर्मेट यानी कि हैशटैग वाला, तो जब भी हम उसको हमारी वो जो चलेगी उसमें हमारा ये सेम फॉर्मेट जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। आगे एक वर्ड है बुलियन, BOOLEAN। तो एक्सेप्ट्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू। जब हमें रिक्वायर्ड हो कि किसी भी जगह पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया कि हमारा ये जो वैल्यू है ये ट्रू होती है और या फॉल्स होती है। ट्रू हो तो क्या होगा, फॉल्स हो, दो कंडीशन अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वाली तो बुलियन हम यूज़ करेंगे। और अगर एनी वेरिएंट VARIAN एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू, तो कोई भी जब हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा तो वहाँ पे हम वेरिएंट अगर यूज़ कर रहे हैं, मेरा बहुत कम ही यूज़ होता है, मैंने बहुत कम ही देखा है, तो उसको हम ये यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी वैल्यू जो है ये ले सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, एस के साथ इसकी जो ग्रुपिंग है उसमें वर्कबुक आता है, वर्कबुक हम ले सकते हैं और उस वर्कबुक में वर्कशीट्स भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या मांगोगे, एक्सेप्ट क्या होगा, वर्कशीट नेम्स, यानी वर्कशीट का नेम जो हम रखते हैं वो इसके अंदर एक्सेप्ट होगा। और एक ऑब्जेक्ट्स किसी में सेम जो ग्रुपिंग है उसके अंदर हम वर्कशीट भी रख सकते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट एक वर्ड है, इसके अंदर ऑल काइंड ऑफ जो ऑब्जेक्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं, वर्कशीट्स है, वर्कबुक है, कुछ भी है, तो वो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन जो है वो वेरिएबल टाइप्स हैं और यूज़ करने का मैंने आपको बता दिया है कि DIM, आगे नेम लिखते हैं, एज का वर्ड डालते हैं, स्पेस, और उसके बाद हम कोई भी नेम रख देते हैं, जैसे इंटीजर, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, डेट, बुलियन, वेरिएंट, वर्कबुक एंड ऑब्जेक्ट।
तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, डेट एंड बुलियन। मोस्टली ये इंटीजर बहुत कम यूज़ होता है, स्पेशली एक्सेल वीबीए में। तो मोस्टली हम लॉन्ग और यूज़ करते हैं, और जो है वो डेट और बुलियन, ये 3 वर्ड जो है मोस्टली यूज़ होते हैं। और स्ट्रिंग जो है वो भी इसको यूज़ होता है काफ़ी जगहों पर। तो ये कुछ कॉमन वेरिएबल थे, इसको हम देखते हैं। और अभी हम चलते हैं एक्सेल पे, और एक्सेल पे हम देखते हैं वो हमारी ऑप्शन एक्सप्रेशन जो है वो कहाँ पे होती है। सबसे ऊपर ये डेवलपर आ रहा है हमारे पास। अगर डेवलपर किसी का नहीं आ रहा तो दोबारा से बेसिक से देखिए कि फाइल के बाद हम जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन के बाद जो है वो हमने जाना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में 2 ऑप्शन हमारे राइट और लेफ्ट, और जो हमारी राइट साइड पर है वहाँ पे हमें देख के मिलेगा हमारा जो है ये VBA का जो इसका डेवलपर, ये नीचे डेवलपर, ये चेक्ड है। इसका मतलब है कि आपके टेस्ट अभी शो हो रहा है मेन मेन्यू में। अगर नहीं है, ये मेन टैब के अंदर ही आता है, मेन टैब जो है उसके साथ ही है ये, तो ये उसको आप चेक कर देंगे यहाँ पे। और लेफ्ट साइड पे ये पॉपुलर कमांड्स आ रही हैं, अगर यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो आप ऑल कमांड्स को क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी ऐसी कमांड्स हैं जो मोस्टली अब यूज़ भी नहीं करते। तो जैसे ये 3D रोटेशन है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो डेस्कटॉप पर नहीं होती और कभी यूज़ नहीं होगा, इसको आप देखिए, इसको मेन पे आप लेके जाएं, यहाँ पे इसको एक्टिवेट करें और उसको यूज़ करें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको अगर हम यूज़ करें तो हम अपना वर्क जो है हमारा वो फास्ट हो सकता है। कि अगर सामने एक चीज़ पड़ी होगी तो आप फौरी क्लिक कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ढूंढनी पड़े जाके तो वो फिर टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। तो ये हो गया डेवलपर, विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक से हम आ गए अपने एडिटर पे। ये हमारे सामने एडिटर, और इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डिबग, रन, टूल्स, ऐड और विंडोज़, ये सारी हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं में उसमें फॉर्मेट, इंसर्ट यूज़ करते हैं, फॉर्मेट यूज़ होता है, और डिबग को कभी यूज़ कर लेते हैं। रन है, ये ऊपर भी आ रहा है, और टूल्स में जाएंगे हम, ये माइक्रोज है, और नीचे हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन में गए, ऑप्शन की ये विंडो है, इसको सामने लाते हैं तो ये सेकंड में देखिए रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम इसको हम कर देंगे, ये अनचेक होता है, आपने इसको चेक कर देना है। तो जब भी आप अपना कोई भी नई जो है वो खोलेंगे माइक्रो, तो कोई भी लिखने लगेंगे तो उसके बाद जो है आप सामने सबसे ऊपर ये लिखा आएगा। तो इसके बाद ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और उसके बाद फोरग्राउंड क्या होना चाहिए। तो ये डिफरेंट जो है यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस हैं। तो वो अगर आप ये देखें कि इसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा आपने कलर क्या रखना है, और बाकी जो है चीज़ें कैसी हैं। जनरल इस पे है, और डॉकिंग है, इसमें देख लिए डिफरेंट किस्म की जो है या उसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी विंडो की भी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद मेरे हाल में भी इस वीडियो में तो ऐसा और कुछ नहीं है, अब वेरिएबल तक ही था। मुझे उम्मीद है कि ये जो 8-10 वेरिएबल्स इसके टाइप्स हैं वो आप लोगों को जो है वो मेरे हाल में इतने फ़िलहाल तो इतने मुश्किल नहीं लगते। आगे जब हम इसको यूज़ करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन ये है कि जब हम इसको बार बार डिफ़ाइन करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, तो पता चल जाएगा हमें कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है, और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, और कैसे इसको दूसरे वेरिएबल के साथ मिला के और कोड को चेंज करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने एक्सेल को और VBA को मिला के हम क्या क्या इसके साथ किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अगली वीडियो में फिर इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।